हेलो। चलिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंसेप्ट और डिटेल में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है। ठीक है, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग क्या देख लिए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लिए थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था, तो हम लोग केमिकल एनर्जी को कंज्यूम कराकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बोला था आपसे कि आप ना लिथियम और निकल का एक सेल भी बना दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर लिथियम और निकल के सेल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था या रिडक्शन पोटेंशियल सेल रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में क्या हो रहा था, वो ऊपर था। तो इस वजह से हम लोग लिथियम का ऑक्सीडेशन कराएंगे और निकल का क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। मतलब लिथियम जो है आपका एनोड के जैसा काम करेगा, लिथियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। साथ ही साथ हम लोग निकल की बात कर रहे थे, तो निकल पॉजिटिव 2 आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और निकल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन होगा। अगर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे कि लिथियम जो है हम लोगों के पास 2 रहेगा सॉलिड स्टेट में एनोड, और फिर यहाँ पर निकल जो रहेगा वो एक्वस सॉल्यूशन वाला रहेगा पॉजिटिव 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्वस मीडियम का, और ये क्या हो जाएगा, लिथियम आ जाएगा एक्वस मीडियम में पॉजिटिव 1 चार्ज के साथ 2 आयंस। मैं यहाँ पर एक्वस मेंशन कर दूंगा, और साथ ही साथ हम लोग निकल को क्या कर देंगे, सॉलिड कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल सेल का रिएक्शन हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे। तो हम लोग हेडिंग कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग क्या कर लें, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लें या कंज्यूम कर लें और केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा द डिवाइस which is mainly used for which is mainly used for conversion of electrical energy into केमिकल एनर्जी। और ये काम कैसे होगा, केमिकल एनर्जी बाय रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ये होगा। ठीक है, चलिए, तो इस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड कौन सा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब देखिए, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं, समझें कि इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे होगा। तो जैसे मैं यहां पर लिख दूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, मोल्टेन NaCl हम लोग पहले ले रहे हैं। आसान वाली चीजों से समझा जाए, आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक कंपार्टमेंट बनाता हूं, एक बीकर टाइप का आप ले लीजिए कुछ भी, और इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं, जिसमें एक काम करेगा एनोड के जैसे और दूसरा काम करेगा कैथोड के जैसे। मान लीजिए कि मैं दोनों ही यहां पर ग्रेफाइट का रॉड ले लिया, ये एक हो गया और यहां पर दूसरा हो गया। ठीक है, इस साइड में मैं इसको लिख देता हूं एनोड। ठीक है, और इस साइड में मैं लिख देता हूं कैथोड। चलिए, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मोल्टेन NaCl ले लूंगा, मोल्टेन NaCl। अब होगा क्या भाई, तो मोल्टेन NaCl लेने का मतलब ये हुआ, इसको मैं आगे लिखता हूं, मोल्टेन NaCl का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, मोल्टेन NaCl का मतलब कि हम NaCl को गलाकर उसमें रखे हैं। ठीक है, तो NaCl किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा,
NaCl प्रेजेंट होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के फॉर्म में, है ना। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव, ऐसे ढेर सारे आयंस पड़े हुए होंगे उसी के अंदर, फ्रीली मूव कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कराए। अब जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैं क्या कर दूंगा, वायर से कनेक्ट करा देता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं वायर से कनेक्ट करा दिया इलेक्ट्रिसिटी से, मैं इधर बना देता हूं क्या, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पर बना देता हूं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अब जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे उस टाइम पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होने के वजह से जो Cl नेगेटिव आयन है वो एनोड के तरफ मूवमेंट चालू कर देगा। एट द सेम टाइम जो सोडियम पॉजिटिव आयन है वो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होने के वजह से कैथोड के तरफ मूवमेंट चालू कर देगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट क्या होगा भाई, ड्यू टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन क्या होगा, N ions will attracted towards इधर अट्रैक्ट होगा ये टुवर्ड्स एनोड, ओके, ये ध्यान में रहे। एंड cations will attracted towards what, कैथोड, ठीक है। और जिसकी वजह से रेडॉक्स रिएक्शन होगा। कैसे होगा रेडॉक्स रिएक्शन, तो मैं यहां पर लिखूंगा एट एनोड, और एनोड पे हम लोग एक्सटर्नल सर्किट से कैसा करंट, पॉजिटिव टर्मिनल है वो, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पॉजिटिव टर्मिनल है ये। ध्यान रहे पिछले वीडियो में आपने देखा था एनोड जो था वो कैसा था, तो नेगेटिव टर्मिनल था, ठीक है, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था, एनोड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा थी, ठीक है। यहां पर क्या है, एक्सटर्नल सर्किट से पास करा रहे हैं हम लोग करंट, तो पॉजिटिव टर्मिनल है ये, ठीक है। अब यहां पर Cl नेगेटिव जाएगा और क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और इस प्रोसेस को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है। क्यों, कैसे पता चला, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब जब ये दो बार प्रोसेस होगा तो 2 क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, और ये दोनों क्लोरीन आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और Cl2 गैस फॉर्म करना चालू कर देगा। यानी कि इस केस में जब जैसे ही हम लोग करंट पास कराएंगे तो एनोड के टुवर्ड्स से क्या होगा, Cl2 गैस बाहर निकलना चालू हो जाए। क्लियर है। अब हम लोग बात करें किसका, कैथोड का। कैथोड पे क्या होने वाला है, तो मैं यहां पर लिखूंगा एट कैथोड, और कैथोड कैसा टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल है ना, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस पे कौन जाने वाला है, तो सोडियम पॉजिटिव आयन जाएगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल था, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से आ रहे थे, और एक्सेप्ट करके सोडियम सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हो गया, 0। अब +1 से 0 अगर हुआ तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन, ओके। तो ये हम लोगों का हो गया रिडक्शन। और कैसे पता चला, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इस केस में अगर हम लोग समझें
तो यहां पर क्या होगा, इस रॉड पे सोडियम मेटल आकर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये मैं क्या लिख देता हूं, सोडियम सॉलिड जो कि डिपॉजिट होना चालू हो। क्लियर है? तो ये सिंपल प्रोसेस है किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। अब लेट अस सपोज हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें। मैं यहां पर लिखता हूं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एक्वस NaCl। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को कंपटीशन देखना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम तरीके से एक कंपार्टमेंट बना रहे हैं और इसमें भी हम लोग ग्रेफाइट का ही इलेक्ट्रोड यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का 2 ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज हो गया। अब इसमें हम लोग क्या किए, वाटर ले लिए और उसी वाटर में हम लोग क्या कर लिए, NaCl को डिसॉल्व कर लिए। तो मैं इस सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा, एक्वस NaCl, या फिर मैं क्या बोल दूंगा, ब्राइन सॉल्यूशन भी इसको कॉमनली बोला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कराऊंगा, मैं इसको बोल रहा हूं क्या, एनोड। अगेन ये कैसा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और इसको मैं बोल रहा हूं कैथोड, जो कि कैसा टर्मिनल होगा, तो नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब आप सोचें कि इसमें कौन से आयन होंगे, तो Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, और उसके लैटिस एनर्जी की वजह से कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ होगा, तो मैं यहां पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी कर दे रहा हूं। ठीक है, अब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मैं यहां पर लिखता हूं एट एनोड। होने वाला क्या है भाई, तो एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है ना, चाहे सेल कोई भी हो तो ऑक्सीडेशन होना है। अभी हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में ही देखे, एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन ही हो रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में अब किसका किसका हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो ऑक्सीडेशन हो सकता है हाइड्रोक्सिल आयन का भी, और ऑक्सीडेशन हो सकता है क्लोरीन का भी। ठीक है, अब जरा आप सोचिए, यहां पर मैं क्या बोलूंगा, ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसको समझने वाली बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विल बी डेवलप्ड फॉर किसके लिए होगा, तो नेगेटिव आयंस के लिए होगा। अब नेगेटिव आयंस कौन कौन से हैं, तो दैट इज OH नेगेटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। इन दोनों को ही अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्शन के बाद भी इन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है, कंपटीशन होगा। अब यहां पर जाकर करना क्या है, तो ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन किसका पहले होगा और किसका बाद में होगा, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, SRP सीरीज से। ठीक है, तो देखिए क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है भाई, तो क्लोराइड आयन का ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, तो हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में। और इसी वजह से ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, क्लोरीन का, यानी कि क्लोराइड आयन का पहले हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा एंड हेंस ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन विल टेक फर्स्ट। ठीक है, टेक प्लेस फर्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए ना हम लोग एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रिक लगाएंगे, तो देखिए ऑक्सीजन में और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। ये कैसा ऑर्डर में लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मैं लिख रहा हूं। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या SRP सीरीज क्लियर नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आप क्या समझते हैं, तो टेंडेंसी टू विड्रॉ
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि क्लोरीन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है और इसी वजह से क्लोरीन जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं यहां पर अगेन लिख देता हूं एट एनोड है ना। और इस पे रिएक्शन कौन सा होने वाला है, तो क्लोराइड आयन क्या करेगा, जाकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैं यहां पर डायरेक्टली 2 लिख देता हूं और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मैं यहां पर लिख दूंगा ऑक्सीडेशन। ओके, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं क्लोरीन का क्या हो रहा था, यहां पर हम लोग 2 और 2 लिखे थे, फिर Cl2 बनाए थे, तो मैं इन दोनों को डायरेक्टली लिख दिया, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग बात करें किसकी, एट कैथोड की। तो कैथोड पे क्या होगा भाई, ऑब्वियसली यहां पर क्या होने वाला है, रिडक्शन रिएक्शन ही होने वाला है। अब अगेन हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि इसमें रिडक्शन किसका होगा। तो यहां पर हम लोगों के पास H पॉजिटिव आयन है और सोडियम आयन है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं, तो नेगेटिव से दोनों ही अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो इस चीज को मैं लिखता हूं एज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl have what, Na positive as well as H positive ion, ठीक है, and both will attracted towards what, cathode। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये कैसा है, तो नेगेटिव टर्मिनल है ना। अब जरा सोचिए कि कैथोड पर जाकर करना क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दोनों में से किसके पास ज्यादा होगी, पीरियोडिक टेबल से भी आप समझ सकते हैं और SRP सीरीज से भी समझ सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, तो सोडियम का तो नेगेटिव वैल्यू आता है SRP में और हाइड्रोजन का 0 आता है, तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव का ज्यादा हो गया, है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा SRP किसकी ज्यादा है, तो H पॉजिटिव आयन की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सोडियम पॉजिटिव, और इसी वजह से रिडक्शन होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो यहां पर H पॉजिटिव जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, H2 गैस फॉर्म कर लेगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। इसका मतलब कि सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ना एनोड पे कौन जा रहा था, Cl जा रहा था, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग से हम लोगों को कौन सा गैस निकलता हुआ दिखाई देगा, Cl2। जबकि वहीं अगर हम लोग बात करें कैथोड पर कौन जा रहा है, तो H पॉजिटिव जा रहा है और रिड्यूस होके कौन सा गैस फॉर्म करेगा, H2 गैस फॉर्म करेगा, है ना। तो सॉल्यूशन में बच क्या जाएगा, सॉल्यूशन में बच जाएगा Na और OH, है ना। तो कई बार हम लोगों से पूछता है, क्वेश्चन दे देता है, फाइंड द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो आपको क्या लिखना होगा ऐसे केस में, हो सकता है टर्मिनोलॉजी मतलब लैंग्वेज कुछ चेंज कर दे क्वेश्चन का, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन बहुत बोर्ड में आते, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl क्या होगा, अब ये सोचने की हम लोगों को जरूरत है। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रोडक्ट में क्या होगा भाई, तो एनोड पे ना हम लोगों को क्या मिल रहा था, देखिए एनोड पे हम लोगों को मिल रहा था Cl2 गैस और कैथोड पे क्या मिल रहा था, तो H2 गैस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एनोड पे हम लोगों को मिल रहा था Cl2 गैस, कैथोड पे क्या मिल रहा था, तो कैथोड पे मैं लिख दूंगा क्या, H2 गैस। और रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा था, रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा था, तो NaOH बच गया था, यानी कि NaOH जो कि कैसे नेचर का होगा, तो बेसिक नेचर का होगा, बेसिक इन नेचर। कई बार ये भी पूछता है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन ले लें,
हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है किसका, तो एक्वस AgNO3 का। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। तो ऐसे में हम लोग कैसे निकालेंगे कि क्या होने वाला है। अगेन हम लोगों को सिस्टम जो है वो तो सेम तरीके से बनाना है। हमारे पास क्या हो गया, ये मैंने एक डिवाइस बना लिया इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। यहां पर जो हम लोगों को इलेक्ट्रोड लेना है वो इस बार किसका लेना है, तो सिल्वर का ही लेना है। बोल दिया है कि सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड लीजिए, तो हम लोग सिल्वर का ही लेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट से हम लोग करंट पास कराएंगे। ये काम करेगा एनोड के जैसे। आपको पता चल गया है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज रहने वाला है, तो यहाँ पर होने वाला है पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर कैथोड हम लोग लिख लें, और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होने वाला है, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, तो एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एनोड पे रिएक्शन कैसा होगा इस चीज को हम लोग समझें। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एट एनोड। अब आपको अच्छे से आइडिया लग गया है कि एनोड पे रिएक्शन तो होगा ऑक्सीडेशन ही। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए एनायन हम लोगों को चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा एनायन और कैटायन होगा, तो Ag पॉजिटिव कैटायन होगा, वाटर का H पॉजिटिव आयन होगा, NO3 नेगेटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। आप सोचिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि यहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, NO3। ठीक है, लेकिन NO3 जैसे ही अटैक करेगा ना, अगेन ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Ag ही ब्रेक हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल of NO3 negative ion then OH negative ion, it will क्या करेगा, ये अटैक करेगा, है ना। तो it will अटैक ऑन एनोड। ठीक है, और एनोड पे अटैक करने के वजह से ही क्या होगा, जो एनोड है हम लोगों का सॉलिड वाला वही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Ag पॉजिटिव बना लेगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं एक्वस, और प्लस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल। क्लियर है। अच्छा चलिए, ऑक्सीडेशन तो हम लोगों का हो गया। यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल वाला प्रोसेस हो गया, ये ही ऑक्सीडाइज हो गया, रॉड ही ऑक्सीडाइज हो गया। अब जरा सोचिए कैथोड पे क्या होगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं एट कैथोड। तो कैथोड पे ऑब्वियसली क्या होने वाला है, रिडक्शन ही होने वाला है ना। तो रिडक्शन में क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, या तो H पॉजिटिव या फिर Ag पॉजिटिव, है ना। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज्यादा होती है, तो Ag पॉजिटिव की ही, है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा ड्यू टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag पॉजिटिव, it will get reduced, है ना। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने लिख दिया, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा, ये सही टर्मिनोलॉजी नहीं है, मैं यहाँ पर लिखूंगा रिएक्टिविटी, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स NO3। ठीक है, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ Ag टूवर्ड्स NO3, तब जाके एग्जैक्ट ये क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा,
अब ये रिड्यूस होने वाला है तो Ag ही क्या होगा भाई, Ag पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Ag सॉलिड में आके डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक नया कंसेप्ट हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। हो क्या रहा है, तो यहां से ना इस रॉड का ही आयनाइजेशन हो रहा है और जो आयन हम लोगों को मिल रहा है, कौन सा आयन मिल रहा है, Ag पॉजिटिव, वही आयन क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराने का फायदा कुछ है या नहीं है? तो देखिए ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम लोग कहाँ कराते हैं, मेनली मेटलर्जी में, जहां पे इम्प्योर मेटल को हम लोग क्या करते हैं, एनोड बना लेते हैं। इम्प्योर मेटल को हम लोग क्या करेंगे, एनोड बना लेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा और कैथोड की तरफ क्या मिलना चालू हो जाएगा, जब आयंस किसके डिपॉजिट होंगे, केवल Ag के ही, है ना। तो यहां पे हम लोगों को किसका मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो मैं यहां पर नोट करके लिख भी देता हूं, नोट व्हाट, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस process is mainly used in purification of metal in metallurgy, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तब फिर इस टाइप का प्रोसेस। क्लियर है? चलिए, और अगर हम लोग बात करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इस टाइप के या किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को इफेक्ट करते होंगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो देखिए हम जो सॉल्यूशन ले रहे थे, अब इसको ना हम लोग अगेन क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोग यहां पर जो रॉड ले रहे हैं, अगर इस रॉड की थिकनेस यानी कि मोटाई अगर ज़्यादा या कम हो तो उसी हिसाब से क्या होंगे, आयंस भी डिपॉजिट होंगे। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो फिर जल्दी जल्दी सारे आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, है ना। अच्छा, और क्या है, तो जो हम लोग चार्ज पास करा रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं, उससे भी इंफ्लुएंस होगा, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इनटू द सॉल्यूशन। और क्या होगा, अगर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो आयंस का मूवमेंट ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, है ना। और क्या हम लोग देखें तो जो सॉल्यूशन का हम लोग कंसंट्रेशन लेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर हाईली कंसंट्रेटेड होगा तो ज़्यादा आयंस होंगे, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। अब देखिए इसको हम लोगों को पढ़ने का क्या बेनिफिट है, तो ये इन्हीं सब चीज़ों का आगे चल के हम लोग मेजरमेंट पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ों का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया से, इलेक्ट्रिसिटी से, डिस्टेंस से, कंसंट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या क्या चीज़ें हम लोग मेजर करेंगे, वो सारी चीज़ें इस पार्ट में देखने को हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो कि आगे आने वाले वीडियो में आप आसानी से देख लेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस का, बहुत बार पूछा गया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, CH3COO Na। अगर हम लोग ऐसा ले लें तो फिर क्या हम लोगों को प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी इलेक्ट्रोलिसिस तो होगा क्योंकि आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है।
मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ग्रेफाइट का ही इलेक्ट्रोड। टर्मिनल्स आप जान गए हैं, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो गया, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ एनोड लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैथोड। कैथोड हम लोगों का यहाँ पर था नेगेटिव टर्मिनल, एनोड हम लोगों का था यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल। एक्सटर्नल सर्किट से हम लोग करंट पास कराने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं जो कि क्या है, CH3COO Na का मोल्टेन फॉर्म हम लोग लिए हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें दो तरीके का आयन होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों के पास कौन सा हो गया, तो एक तो एनायन वाला पार्ट ये होगा और कैटायन वाला पार्ट ये होगा, ठीक है कि नहीं। तो एट एनोड क्या देखने को मिलेगा, एट एनोड ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एनोड पे ऑब्वियसली एनायन का ही ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे हमेशा से ऑक्सीडेशन ही हम लोग करते आए हैं, तो एनोड पे हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर एक्सपेंड कर रहा हूँ O नेगेटिव। ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये जो ऑक्साइड आयन है ना नेगेटिव चार्ज वाला, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जैसे ही ये प्रोसेस होगा तुरंत ही ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर यहां से हम लोगों को क्या मिलता है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल मिलना चालू हो जाता है, और यहां का फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो यहां पर CO2 गैस इवॉल्व। तो ऑक्सीडेशन से हम लोगों को यहां पर क्या मिलता है, CO2 गैस मिलता है। क्लियर हुआ। अब सोचिए, जब ये प्रोसेस दो एनायन के साथ होगा तो दो CH3 फ्री रेडिकल मिलेगा और दो CO2 रिलीज होगा, और ये दो CH3 फ्री रेडिकल आपस में ही कंबाइन कर लेंगे और क्या बना लेंगे भाई, हायर एथेन बना लेंगे, ठीक है। तो ये एथेन या ऐसा कहिए एल्कीन का प्रिपरेशन हो जाता है, कहां से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब अगर हम लोग बात करें कि कैथोड पे क्या हो रहा होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा एट कैथोड। ऑब्वियसली कैथोड पे किस क्या होने वाला है, रिडक्शन ही होने वाला है। रिडक्शन किसका होगा, तो हम लोगों के पास एक ही आयन है सोडियम पॉजिटिव, वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा जो इसने दिया था, और सोडियम सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3COO Na यानी कि सोडियम एसीटेट। तो एट एनोड हम लोगों को क्या मिला था, तो एनोड पे हम लोगों को मिला था CO2 गैस, और क्या मिला था, तो एल्केन मिला था, ठीक है। और वो भी एल्केन हम लोगों का कैसा रहेगा, तो यहां पर जो भी आप ग्रुप लेंगे उसी का 2 टाइम रहेगा। एट कैथोड हम लोगों को क्या मिला था, तो एट कैथोड हम लोगों को मिला था सोडियम सॉलिड, ठीक है। सोडियम हम लोगों को सॉलिड के फॉर्म में एक्यूमुलेट होते हुए इसके सरफेस के अराउंड दिखेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करता है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती जाती है वैसे वैसे आयंस डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों के पास, 3 डिफरेंसेस लिखने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया है। 3 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये इस बार के बोर्ड के लिए, तो मैं इधर कर दूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, 2 कॉलम बना लूंगा। इधर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो अभी हम लोग देखे हैं, है ना। पहला मैं डेफिनेशन ही इसका डिफरेंस लिखूंगा, इट इज
used to convert what? Chemical energy into electrical energy. ओके. दूसरा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो ये एक पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूरा डेफिनेशन ही. ठीक है. दूसरा, अगर हम लोग बात करें, मैं यहां पर लिख देता हूं, एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल. और यहां पर एनोड कैसा है? तो एनोड अभी देखें आप, इज पॉजिटिव टर्मिनल. डिफरेंस हो गया कि नहीं? पॉजिटिव टर्मिनल. तीसरा मैं लिखूंगा यहां पर, कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल. जबकि यहां पर तीसरा मैं क्या लिखूंगा? कैथोड इज व्हाट? नेगेटिव टर्मिनल. और क्या डिफरेंस लिख सकते हैं हम लोग? तो मैं यहां पे लिखूंगा, टेक्स प्लेस इन टू कंपार्टमेंट. दो पार्ट में इसको हम लोग बनाए थे. दैट वाज व्हाट? एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल. जबकि यहां पर क्या होता है भाई? तो टेक्स प्लेस in one compartment. ओके. अच्छा, और हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो फिफ्थ पॉइंट डिफरेंस में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सेपरेटली. अलग अलग कंपार्टमेंट में हो रहा था. जबकि यहां पर अगर हम लोग बोलें तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट. ठीक है. तो ये ना आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और बहुत बार पूछा गया है. ठीक है. तो ध्यान रहे. अब हम लोग क्या कर चुके? हम लोग दोनों टाइप के सेल को पढ़ चुके. ठीक है. तो अब हम लोग मेजरमेंट को बड़े आसानी से समझ सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मेजरमेंट ऑफ सेल के साथ. आज के लिए इतना ही.